यदि x बराबर दे रखा है 0.08 का होल स्क्वायर और y बराबर दे रखा है और z की वैल्यू दे रखी है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? इनके बीच में रिलेशन क्या बताना है कि y का मान है वो छोटा है z से, या z का मान x से छोटा है। ठीक है, उस तरह से कौन सा रिलेशन इसमें फिट बैठेगा। इसमें कह रहा है कि x बराबर z है क्या, x बराबर z है क्या, चेक कर लो। x बराबर इसमें भी z कह रहा है, z तो बराबर तो नहीं लिख रहा है। देखो x बराबर दे रखा है 0.08 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है। देखो अब 0.08 को मैं 0.08 से गुणा कराऊंगा, तो 8 को 8 से गुणा कराएंगे तो 64। अब देखो 2 अंक के बाद दशमलव, इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव, तो टोटल 4 अंक के बाद दशमलव हो गया, तो 2 जीरो और लगा दो, फिर दशमलव लिखो, यानी x की वैल्यू हो गई 0.0064 ऐसे। अब चलते हैं, देखो z में क्या है। अब ये दे रखा है 1 माइनस 0.08 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दो, यानी कि 1 माइनस 0.08 प्लस 1, और एक बार इसको घटा दो 1 माइनस 0.08 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये प्लस 1 से ये माइनस 1 कट गया, और ये प्लस 1 से ये माइनस 1 कट गया। एक बार तो हमने जोड़ा है और एक बार इसको घटाया है। ये प्लस 1 है ना इधर, तो हाँ प्लस 1 है, तो इधर ये नहीं कटा है। ठीक है, 1 माइनस 0.08 प्लस 1, 1 माइनस 0.08 माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, और ये ऐसा कैसा। ठीक है, तो z बराबर है, देखो माइनस 0.08 ये रहा, और इधर एक और एक कितने हो गए, 2 माइनस 0.08। ठीक है, ये रहा। तो बराबर तो नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्योंकि दो में से ये 0.08 घटाएंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, तो ये तो एक माइनस संख्या हो गई। क्या है ये, ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक हो गई, नेगेटिव संख्या है। तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, x बराबर z के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये तो प्लस वाली वैल्यू है, और ये माइनस में जा रही है, क्योंकि दो में से अगर आप 0.08 घटाओगे फिर उसको माइनस वाली संख्या से गुणा कराओगे तो माइनस में आ जाएगा, जबकि ये तो प्लस वाली है। इसलिए दो ऑप्शन तो वैसे भी चले गए, है ना। अब देखना है कि इसमें कह रहा है x का मान है वो z से बड़ा है और z का मान y से बड़ा है। ठीक है, तो x का मान और z से देख लिया, अभी हम चेक कर देते हैं y का भी चेक कर सकते हैं। देखो y बराबर 1 बटा 0.08 का स्क्वायर, हमने ये निकाला, कितना आया 0.0064। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो 4 अंक के बाद दशमलव है, तो ऊपर 4 जीरो लगा दो और दशमलव को हटा दो। ठीक है, अब 64 का भाग देंगे 100 में, 100 कितना, 100 का ये इकाई ढाई सैकड़ा हजार, इकाई ढाई सैकड़ा, ये 10,000 है कुल मिला के। 64 का भाग 100 में भी देते हैं तो एक से बड़ा, फिर और आगे भाग जाता रहेगा, यानी कि 10 से भी ऊपर जाएगा भाग, तो क्योंकि 10 से भी गुणा करते हैं ना, 64 को 10 से गुणा करते हैं 640 होता है, जबकि ये तो 10,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि y की जो वैल्यू होगी वो एक से बड़ी होगी हमेशा, ये तो क्लियर है ना। 100 में एक बार तो वैसे ही चला गया, आगे तो एक से ज्यादा ही जा रहा है, तो y की वैल्यू एक से बड़ी होगी, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू क्या है, 0.0064 है, यानी x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू तो एक से बड़ी है, मतलब 2 3 4 होगी। इसका मतलब y का जो मान है वो x से बड़ा है, ये बात क्लियर होगी, क्योंकि x का मान तो 0 से एक से छोटा है ना, 0.0064 है, 0.0064 है, यानी कि x का मान तो एक से छोटा है। ठीक है, और y का मान है वो एक से बड़ा है, तो y की वैल्यू है वो बड़ी है x से। ठीक है, अब y की वैल्यू x से बड़ी है, कौन से ऑप्शन में दे रखी है, y की वैल्यू x से बड़ी है वो ऑप्शन बी में दे रखी है, ये चीज है। और x बराबर z तो है ही नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमने पहले ही क्लियर कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, और y की वैल्यू होगी वो x से बड़ी होगी। ठीक है, और ये रहा z तो नेगेटिव है। ठीक है, तो x का मान जो होगा वो भी z से बड़ा होगा, क्योंकि x का मान है वो प्लस में है और z का मान है वो माइनस में है, तो x का मान है वो भी z से बड़ा होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। कैसे हुआ, क्योंकि y की वैल्यू एक से बड़ी है और x की वैल्यू एक से छोटी है, इसलिए y का मान x से बड़ा है और z की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, और
एक्स की वैल्यू जो वाई की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है, एक से बड़ी है तो, और एक्स का मान भी प्लस में है तो एक्स का मान देखो बड़ा है, जेड के ऊपर बाण लग रहा है इसका मतलब जेड छोटा है और एक्स बड़ा हुआ, वाई एक्स के ऊपर बाण मार रहा है इसका मतलब वाई बड़ा है और एक्स छोटा है, तो वाई बड़ा हो गया और एक्स छोटा हो गया, ऑप्शन बी सही है। देख लो ऐसे, ये ऐसे लिखा हुआ वाई एक्स के ऊपर बाण मार रहा है, एक्स जेड के ऊपर बाण मार रहा है, वाई एक्स के ऊपर बाण मार रहा है, एक्स जेड के ऊपर बाण मार रहा है। ऐसे अगला प्रश्न है, यदि एक्स क्यूब प्लस ए प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस टू एक्स माइनस है कि एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू गुणनखंड है, ए और बी के मान होंगे, ठीक है, ये दोनों इसके गुणनखंड है यानी, है ना, तो x प्लस वन बराबर अगर जीरो होता तो x बराबर माइनस वन रखने पर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी क्योंकि ये इसके गुणनखंड है दोनों, तो x बराबर माइनस वन रख के देखो, x बराबर माइनस वन पर माइनस वन का होल क्यूब प्लस वन एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस वन रखनी है, ये तो ऐसा कैसा ये है ए प्लस वन एक्स की वैल्यू माइनस वन, ठीक है, माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस टू एक्स की वैल्यू माइनस वन माइनस 6 बराबर जीरो होगा, ठीक है, एक बराबर तो एक बार तो हमने x बराबर माइनस वन रखेंगे, एक बार हम क्या रखेंगे x माइनस दो बराबर जीरो करते हैं तो x बराबर दो आता है, तो x बराबर दो रखने पर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी, वो भी देख लेंगे, ठीक है, तो माइनस वन का क्यूब तो माइनस वन हो गया, अब ये माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन होगा, तो ये रहा ये प्लस वन ऐसा कैसा, ठीक है, अब यहाँ माइनस वन रखा हमने, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, तो फिर क्या रहा b माइनस टू रहा और माइनस 6 बराबर जीरो, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, ये माइनस एक से प्लस एक तो कट गया, 6 और 2 क्या हो गए माइनस के 8 हो गए, तो a प्लस बी बराबर प्लस के 8, ठीक है, एक हमें ये मिला, ठीक है, अब x बराबर माइनस दो, x माइनस दो भी इसका गुणनखंड है तो x बराबर दो पर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी क्योंकि ये इसी का गुणनखंड है, तो x बराबर दो का क्यूब यानी कि दो का क्यूब 8 हो गया प्लस दो, यहाँ तो दो ये है ए प्लस वन और दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस बी माइनस टू और यहाँ दो रखेंगे माइनस 6 बराबर जीरो होगा, है ना। अब इसको और सॉल्व कर दो, थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं ना, 8 प्लस 4 को अंदर भेज दो, 4a प्लस 4, अब इसमें दो को अंदर भेजेंगे और माइनस को भी अंदर भेजेंगे तो क्या होगा 2b माइनस 4 है और माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस 2b प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 6 बराबर जीरो, है ना, ये हो गया माइनस 2b प्लस 4। अब इसको और सॉल्व कर दो, यहाँ माइनस 2b है, ठीक है, ऐसे। अब 8 और 4 तो हो गए 12, 12 और 4 16, 16 में से 6 गए 10, तो 4a माइनस 2b बराबर हो गया माइनस का 10, क्योंकि प्लस 10 उस साइड में जाएंगे तो माइनस 10, यहाँ से दो कॉमन आ रहा है तो दो कॉमन लेंगे तो 2a माइनस बी बराबर हो गया माइनस के 5, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है देखते हैं, तो देखो दोनों को जोड़ते हैं ना, तो b से b तो कट जाएगा और 8 में से 5 गया 3, 3a बराबर हो जाएगा 3, तो a बराबर मुझे मिला 1, a की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो b की वैल्यू आ गई 7, तो a और b की वैल्यू 1 और 7 आ गई, ऑप्शन बी सही है। कैसे, देखो इसको और इसको जोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो 2a और a मिल, ये 2a और a मिल के 3a बना, प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो गया, 8 में से ये माइनस का 5 है तो 3 रहा, 3 नीचे गया तो ये बराबर 1 आया, ए की वैल्यू 1 यहाँ रखी तो 1 और 7 8 होते हैं, ये हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी।